तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 1992 में 71वां संशोधन अधिनियम द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष निम्न में से कौन सा है। ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में चर्चित मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध किस लेखक से है। द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध मार्को पोलो से है। तो मार्को पोलो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है। समीर वी कामत। तो समीर वी कामत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नाम, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि से संबंधित कितने प्रश्न स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के तहत पूछे गए थे। नाम, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि से संबंधित कुल 14 प्रश्न प्रथम जनगणना के तहत पूछे गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, सितंबर 1956 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय वित्तीय संस्था को स्थापित किया गया था। तो सितंबर 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम को वित्तीय संस्था को स्थापित किया गया था। तो भारतीय जीवन बीमा निगम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था। एफिडेक्स 2023। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत किन के नेतृत्व में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय भारत के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्योहार। देखिए, छठ पूजा जो है ना, ये बिहार राज्य का त्योहार है। तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने का श्रेय किसे हासिल हुआ है। अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अवैध शराब निर्माण की निगरानी हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है? बिहार। तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2002 में आयोजित डूरंड कप के 131वें संस्करण का पहली बार विजेता बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो 2002 में आयोजित डूरंड कप के 131वें संस्करण का पहली बार विजेता बनने का गौरव हासिल हुआ है बेंगलुरु एफसी। तो बेंगलुरु एफसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक संपन्न हुई थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक संपन्न हुई। तो पटना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 18। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सो गाइस ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। तो सैक्रोमाइसिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया था कि मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत जो है ना बिहार राज्य आता है। तो बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी को अपनाया गया था? नरसिम्हम समिति। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि सीपीआर में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीपीआर में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख पर कई गुना कमी का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? अनुच्छेद 20 शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी वाले सेक्शन से कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। व्यवधान का अर्थ क्या होता है? व्यवधान का अर्थ होता है बाधा, यानी किसी काम को करने में कोई अगर बाधा उत्पन्न करे उसे हम व्यवधान कहते हैं। तो व्यवधान चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से लाघव चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? लाघव चिन्ह की बात हो रही है। लाघव चिन्ह आप देख सकते हैं ये वाला रहा। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द है? बाप रे, ये विस्मयादिबोधक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विस्मयादिबोधक जानते होंगे आप लोग, सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। चिन्ह कैसा होता है इसका विस्मयादिबोधक का, देख लीजिए एक बार आप लोग। इसका चिन्ह ऐसे होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ऐसे फिर ऐसे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो। देखिए सिंह के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं बाघ, व्याघ्र, मृगेंद्र, नरसिंह, भूमिपाल, मार्जार। ये सभी शब्द जो है ना
सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान करनी थी। पूर्ण विराम वाला चिन्ह ये होता है, ऐसा। बच्चा भी बता देगा तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक शब्द नहीं है। क्यों, तरफ, आगे और। क्यों जो है ना, ये संबंधवाचक चिन्ह नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से उत्तर का अनेक अर्थक शब्द क्या होगा। तो उत्तर का अनेक अर्थक शब्द होता है हल। क्या होता है, हल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न, नवयुवक शब्द में कौन सा समास है। नवयुवक, जब आप नवयुवक का समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह होता है नव है जो युवक। नव है जो युवक। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहां पर देखिए नवयुवक में विशेषण और विशेष और उपमान उपमेय का संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहां हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। 10 खाली स्थान, पैदल चलना आसान नहीं है। 10 कोस, यहां पर कोस आएगा क्योंकि कोस ही कहेंगे ना आप लोग, कोस। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेगा, कुश प्रभाव का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। तो कु प्रभाव का विलोम शब्द होता है सुप्रभाव। सुप्रभाव इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शब्द मानसिक में कौन सा प्रत्यय। मानसिक, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। मानसिक, इक, इक, इक में मानसिक में प्रत्यय इक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। वह खाली स्थान का काम करता है। वह नाई का काम करता है। नाई कैसे लिखा जाता है, नाई ऐसे लिखा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंधों में काना राजा लोक तृतीय का उचित अर्थ क्या होता है। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंधों में काना राजा, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो लुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, हथियार डाल देना मुहावरे का उचित अर्थ निम्न में से कौन सा है। हथियार डाल लेना यानी हार मान लेना। हथियार डाल देना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पत्र का अनेक अर्थक शब्द क्या होता है। तो पत्र को हिंदी में क्या कहते हैं, चिट्ठी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यहां पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि पर्यायवाची शब्द हो या अनेकार्थक शब्द हो, दोनों एक ही चीज होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अब यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। पूजा बाग में खेल रही है। खेल रहा, इसमें रहा है, ये रही होता तो ये शुद्ध हो जाता, लेकिन रहा है लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि पुल्लिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से सादर का विलोम शब्द क्या होता है। सादर का विलोम शब्द होता है निरादर। इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान में तेल डालना मुहावरे का उचित अर्थ निम्न में से कौन सा होगा। यानी कोई आपको आवाज दे रहा है और आप बोल नहीं रहे हैं, तो लोग नहीं कहते हैं कि कान में तेल डाल लिया गया, जो आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, यानी कुछ ना सुनना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है। अथवा जो है ना गाइस, ये समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतांबर शब्द का समास विग्रह पीला अंबर है जिनका। ये पीत है अंबर, ये भी आप कह सकते हैं। पीला अंबर जिनका, ये भी कह सकते हैं आप लोग। और इसमें बहुप्रिय समास हो, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। समय परिवर्तनशील है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देह चोर शब्द में कौन सा समास है। देह चोर, कर्ता ने क्रम को
करण के द्वारा, देह के चोर यानी देह ऐसी होगा ना, देह के चोर। तो के किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने याद नहीं किया इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कारक से 1 से 2 प्रश्न आपके सीआईएसएफ ड्राइवर के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा करण तत्पुरुष। और कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित चिन्हों में से उपविराम चिन्ह कौन सा है? तो उपविराम वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो उपविराम वाला चिन्ह यू होता है। देख लीजिए एक बार आप लोग, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वह स्थान जहां विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्यालय, जहां विद्या को ग्रहण किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।